हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का फिजिक्स सब्जेक्ट लेकर आए हैं जिसमें प्रकाश पढ़ने वाले हैं। प्रकाश में आपको बहुत सारी चीज़ पढ़ना है, तो शुरुआत हम प्रकाश के परावर्तन से करते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है वो आगे बताएंगे हम आपको, लेकिन उससे पहले हम आपको प्रकाश पहले बताते हैं। प्रकाश एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा माध्यम है जिससे आप किसी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा भी है, इसे आप प्रकाशीय ऊर्जा भी कहते हैं। और जब ये एक ही माध्यम में गमन करता है तो आपको सीधी रेखा में गमन करता है। हम यही सब बातों का यहाँ परिचय दिए हैं। प्रकाश अगर निर्वात में चलता है तो याद रखिएगा उसका चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है इसलिए, और कई बार ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी है और इससे न्यूमेरिकल भी पूछता है। तो ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। निर्वात में प्रकाश का जो चाल होता है वो 3 × 10⁸, सुनिएगा ध्यान से, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड, यूनिट पर ध्यान दीजिएगा। मीटर प्रति सेकेंड रहेगा तो पावर 8 रहेगा। मीटर प्रति सेकेंड रहेगा तो यूनिट 8 रहेगा, पावर 8 रहेगा। और या यहाँ लिखा हुआ या 3 × 10⁵, अगर 5 है पावर में तो यूनिट रहेगा किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो याद रखिएगा, पावर में 8 रहेगा तो मीटर लगा रहेगा, मीटर प्रति सेकेंड, और पावर में 5 रहेगा तो किलोमीटर प्रति सेकेंड रहेगा। ये कन्फ्यूजन वाली बात है, इसलिए यूनिट और पावर दोनों को ध्यान में रखकर आप समझिएगा। पावर में 8 रहेगा तो मीटर लगा हुआ रहेगा, साथ में सेकेंड भी रहता है, और पावर में 5 रहेगा तो किलोमीटर लगा रहेगा, साथ में सेकेंड। आगे चलते हैं। किरण, प्रकाश जिस रास्ते से गमन करती है, जिस पथ से होकर गमन करती है उसको किरण कहते हैं। अब कोई भी प्रकाशीय स्रोत, जहाँ से प्रकाश निकलता है उसको प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। कोई भी प्रकाशीय स्रोत से कई किरणें निकलती हैं तो एक किरण को किरणें कहते हैं। और जब एक साथ कई किरणें निकलती है तो उसको किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। आगे सुनिएगा, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला संश्रित किरण पुंज, यहाँ लिखे हैं, दूसरा अपसरित किरण पुंज, और तीसरा समानांतर किरण पुंज। संश्रित में क्या होता है कि भिन्न भिन्न बिंदुओं से किरणें आती हैं, प्रकाश की किरणें आती हैं और एक जगह इकट्ठा होती हैं। भिन्न भिन्न जगह से आकर एक जगह इकट्ठा होती है तो उसको हम लोग संश्रित किरण पुंज कहते हैं। और जब एक जगह से निकलेगी और कई जगह जाएगी, निकलेगी एक जगह से जाएगी भिन्न भिन्न जगह, तो वो अपसरित कहलाया। वो क्या कहलाया? अपसरित। कई जगह से आके एक जगह जमा हुआ तो संश्रित हो गया। एक जगह से निकलेगी कई जगह जाएगी तो वो हो गया अपसरित। एक जगह से निकलेगी कई जगह जाएगी तो वो हो गया अपसरित। और जब समानांतर जाएगा, रेलगाड़ी के पटरी की तरह समानांतर जाएगा तो वो हो गया समानांतर किरण पुंज। तो उम्मीद है कि ये सब समझ में आ रहा होगा। अब अगर आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा, हम पुनः बताएंगे आपको। इतना स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब आगे देखिएगा, प्रकाश बता दिए, अब परावर्तन बता रहे हैं। परावर्तन का मतलब होता है किसी सतह से टकराकर लौटना। जैसे यहाँ पर टकराया और यहाँ से इधर लौट गया तो ये परावर्तन कहलाएगा। यहाँ टकराएगा और यहाँ से टकरा के इधर लौट गया, जिधर से आ रहा है उधर लौट गया, तो इसको परावर्तन कहेंगे। और ये क्रिया कहाँ होती है? प्रकाश में होती है, इसलिए परावर्तन। ठीक है, जब प्रकाश किसी सतह से टकराएगी और पुनः अपने ही तरफ लौट आएगी, जिधर से चली थी उधर ही लौट आएगी, तो उसको परावर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। तो आगे देखिएगा, तो किसी सतह से टकराकर लौटने की क्रिया को परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? वही बात लिखे, जब प्रकाश अपने पहले माध्यम में ही टकराकर लौट जाती है तो इस क्रिया को परावर्तन कहते हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, याद रखिएगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, यहाँ लिखे हैं। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होता है। ये पहला नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु है, जहाँ दोनों मिलता है आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु सीधे वो लाइन जाती है, इसको अभिलंब बोलते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि इधर एक कोण बना है, इस कोण को आपतन कोण कहते हैं, और इधर एक कोण बना है, इस कोण को परावर्तन कोण कहते हैं।
तो ये आपतन कोण हो गया और ये परावर्तन कोण हो गया, ये दोनों हमेशा बराबर होता है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। यहाँ लिखे हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये हमेशा होता है। तो पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ये दो गो नियम है प्रकाश के परावर्तन के, 2 नंबर में जरूर पूछता है, याद रखिएगा। क्लास 10th में 2 नंबर में जरूर पूछता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, लिखें तो यही दोनों लिखना है। अगर आप आज का वीडियो आपको समझ में आया हो तो कृपया कमेंट करके हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी ये सब टॉपिक मिल सके। जय हिंद, जय भारत।